नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इनसाइट में और मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। आज बात करेंगे बुरहानपुर जिले के ग्राम मेथी खारी की, जहां ग्रामीणों ने अपने सरपंच और सचिव पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने जनपद पंचायत पहुंचकर जनपद सीईओ से इनकी शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में चल रहे प्रधानमंत्री आवास प्लस के दौरान हो रहे सर्वे के कई पात्र हितग्राहियों के नाम अपात्र सूची में डाल दिए गए, जिससे इन गरीबों को अब आवास का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं इस मामले में जनपद सीईओ ने टीम गठित कर जांच कराने की बात कही है। खारी से आए हैं और ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में आए हैं। तो ये लोगों ने 28 लोगों के नाम मतलब काट दिए गए हैं। तो किस कारण कटे गए हैं इसकी हमारे को जांच करनी है। इन्होंने लिखा गया है कि भाई किसी के पास गाड़ी है, ये है, ज़मीन है। तो हमारा यही कहना है कि भाई गाड़ी है, ज़मीन है तो पंचायत इसका प्रूफ करके बताए। में हमारी समस्या के लिए आए। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हमें मिला नहीं है और हम आए थे तो उन्होंने काट दिए पंचायत वालों ने। तो इसके लिए हम जनपद में आए हैं। तो हमारा कहना यह है भाई आज हमने कुछ ऑटो ली है या खेती है तो हम 2 पैसे प्रूफ किए जाए और है भी तो 2 पैसे कमाने के लिए लिए हमने। आपसे किसी ने पैसे की डिमांड करी? हाँ डिमांड की है, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई हमारा नाम मत बताना, पंचायत वाले 10,000 की। आप दावे आपत्ति दे दीजिए, आपको सूचना जाएगी। आपकी सुनवाई के लिए कलेक्टर साहब के यहाँ से जो समिति बनेगी जिला स्तर की, उसमें आपकी सुनवाई की जाएगी। आपको अपना पक्ष रखना है कि हम लोग पात्र हैं और किस कारण से हमको गलत किया, तो वो आप अपना पक्ष वहाँ रख सकते हैं। चलिए, और इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील अग्निहोत्री जुड़ गए हैं। पूरी जानकारी लेंगे। सुनील, जिस तरीके से यहाँ पर जो ग्राम मेथी खारी है, यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो आरोप लगा रहे हैं सरपंच और सचिव पर रिश्वत लेने का, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी बता देना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत मेथा खारी के नाम से जो पंचायत है, उस पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुछ लोगों के नाम सैंक्शन हुए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना था। लेकिन वहीं पर 100 कुछ लोग थे जिसके अंदर 28 लोगों के नाम काटे गए, जिन्हें अपात्र बनाया गया है। मतलब लिस्ट में नाम आने के बाद में उन्हें अपात्र बनाया गया है। और वहीं पर जिला पंचायत से 5 लोगों की टीम गई थी जो गठित की गई थी और उन्होंने सर्वे किया था। लेकिन कहीं ना कहीं सरपंच, सचिव और इनकी मिलीभगत से कहीं ना कहीं गरीब लोगों के मकान जो बनना थे, जो इनका आशियाना जो सपना था, जो आशियाना बनना था, वो बनने से रुक गया। वहीं पर आपत्ति के लिए इन्होंने जनपद बुरहानपुर के अंदर शिकायत की है, जो आपत्ति लगाई गई है, जिसकी अब जांच होगी और जांच होने के बाद में जो पात्र लोग रहेंगे उन्हें पात्र किया जाएगा। जी सुनील जी, जानना चाहूंगी, जिस तरीके से यहाँ पर ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि प्रधानमंत्री आवास प्लस के दौरान जो सर्वे हुआ है उसमें कई पात्र हितग्राहियों के नाम अपात्र सूची में डाल दिए गए हैं। इसकी जो जानकारी है, अधिकारियों से आपने बात की है मामले को लेकर? जी हाँ, बात की गई। वही बताया गया है कि जिन लोगों के नाम अपात्र हो गए तो कहीं ना कहीं उनके अंदर मतलब खामियां पाई गई है। जैसे किसके पास गाड़ी है, किसके पास खेती है, तो इस वजह से उन लोगों के नाम कट गए। लेकिन 28 लोगों के नाम कटे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरपंच की और गांव वालों की कहीं ना कहीं अंदरूनी दुश्मनी के कारण भी कुछ लोगों के नाम कटे हैं, जिसको लेकर गाँव जिला जनपद पंचायत। सुनील जी, आपके पास वापस लौटूंगे। फिलहाल हमारे साथ ग्रामीण शरद पवार जुड़ गए हैं। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। मैडम जी नमस्ते। जी शरद जी, जानना चाहूंगी, जिस तरीके से जो आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, जो आवास है उनका लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि जो अपात्र सूची है उसमें नाम डाल दिए गए हैं कई लाभार्थियों के। मैडम समस्या ये है कि जिन लोगों का ने खेती है और उन लोगों के नाम कटे नहीं, उनको नाम मकान मिले जा रहे हैं। और हमने रोजी रोटी के लिए, किसी ने ऑटो है तो किसी के नहीं है, तो उनके भी नाम उन्होंने बिना फालतू के जोड़ दिए। मैंने इसलिए जोड़े कि उन्होंने हमारे को 10,000 की मांग की थी, हमने देने से इनकार किया तो उन्होंने हमारे नाम रिजेक्ट कर दिए।
28 लोगों के नाम। तो शरद जी, जिनके नाम पात्र सूची में डाले गए हैं, क्या वो लाभार्थी हैं? उनके ऑलरेडी खेती है मैडम, और 4-4 एकड़ खेती है, और ऑटो से ज्यादा महंगी खेती है कि ऑटो है महंगी। शरद जी, क्या आपने किसी से बात की है, अधिकारी से, किसी से इस मामले को लेकर शिकायत की है? हाँ मैडम, सीओ साहब करने गए थे हम कल भी, और अभी 4 दिन पहले अपने सीओ साहब करने गए, कलेक्टर साहब करने कल गए, और जन सुनवाई में कल गए। तो ऐसे कितने पात्र हितग्राही थे जिनका नाम अपात्र सूची में डाला गया है? ये 28 लोगों के नाम कटे गए हैं। अच्छा, अभी आपने शिकायत किस किस से की है? किसी अधिकारी से या जनप्रतिनिधि से शिकायत की है मामले को लेकर? हम जनप्रतिनिधि करने भी गए थे, और उसके बाद में कलेक्टर ऑफिस भी गए थे कल, और सीओ साहब करने भी गए थे, और जो तहसील की मैडम रहती उनके करने भी गए थे, आवेदन भी दिया, सब दिया हमने। ठीक है, चलिए फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सचिव जुड़ गए हैं रविंद्र सूर्यवंशी जी, आपका बहुत स्वागत है IND 24 में। रविंद्र जी, तो जिस तरीके से बुरहानपुर जिले के ग्राम मेथी खारी के ग्रामीण समस्या को लेकर जनपद पंचायत में पहुंचे थे, जहां पर शासकीय योजना का लाभ दिलाने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई है और इसकी शिकायत भी की गई है ग्रामीणों द्वारा, और हालांकि जांच का आश्वासन भी दिया गया है। और चलिए, तो हमारे साथ सचिव जुड़ गए हैं रविंद्र सूर्यवंशी। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। बोलिए जी रविंद्र जी, जिस तरीके से जो शिकायत यहाँ पर मिल रही है और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है जो पात्र हितग्राही हैं उनको, और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो पात्र हितग्राही हैं उनको अपात्र सूची में डाल दिया गया है, साथ ही रिश्वत की भी लगातार मांग की जा रही है। क्या जानकारी? रिश्वत का तो कोई ये नहीं है, उसमें क्या दल गठित किया गया था, पटवारी, PCO, ये इन्होंने दल सभी गठित था। 21 पॉइंट पे जो जानकारी थी उस आधार पे वो 13 से 19 तक यहाँ पे था दावे आपत्ति करना उनको। आपको पूरे मामले की जानकारी है? हाँ, जानकारी है। तो ये जो मामला है, पात्र हितग्राहियों के नाम जो है अपात्र सूची में डाल दिए गए हैं, किस आधार पर ये अपात्र सूची में डाले गए हैं पात्र हितग्राहियों के नाम? जैसा कि क्या रहता है, जैसे 21 पॉइंट है, किसी के पास मोटरसाइकिल, ये 3 चाकी वाहन है, कि कार है, किसी का पक्का मकान है, वैसे दल गठित था, सभी ने उनको अपात्र कर दी, और ये दल द्वारा जो जानकारी जनपद में जमा कर दी, तो कोई हमारे अपात्र नहीं करना है, उसके ऊपर वो जांच कमेटी बैठेगी, वो जांच कमेटी करेगी उसका फैसला। लेकिन रविंद्र जी, ये भी बात सामने निकल कर आ रही है, जिनके नाम पात्र हितग्राहियों की सूची में है उनके पास भी खेती के लिए जमीन है, आवास है पहले से ही, और रिश्वत उन्होंने दी है, इसी के चलते उनके नाम पात्र सूची में डाले गए हैं। तो क्या वो बेचारे वो गरीब लोग इसमें बांध भी नहीं सकते मकान, हमको थोड़ा बहुत उनको सहायता करना पड़ती, उल्टी क्या कहना चाह रहे हैं? सहायता करना करती उनको दिला गरीबों को। किस प्रकार की सहायता की बात कर रहे हैं रविंद्र जी? सस्ते भाव में हम ईंट दिला देते, उनको सीमेंट दिला देते, उनको उनके यहाँ से। अपन नहीं कोई ये करते, वो अपन तो उल्टा उनको सहयोग करते। तो रिश्वत के नाम पर इस तरह, मतलब आवास दिलाने के नाम पर इस तरह से रिश्वत ली जा रही है? कोई रिश्वत नहीं ले सकती। प्रधानमंत्री आवास योजना है और जिसके चलते सस्ती ईंट और मिट्टी दिलाने के नाम पर इस तरीके से रिश्वत ली जा रही है। नहीं, हमारा कोई उनको ही चेक देते, उनके ही खाते पे पैसे जाते, हमने कोई 1 रुपया उनसे पास से लेते भी नहीं। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम बात करेंगे हमारे संवाददाता सुशील जी। आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर जो बात यहाँ पर सचिव जी कह रहे हैं? जी सुनील जी। जी बता देना चाहता हूँ कि अब ग्रामीण लोगों को यदि समस्या है तो उनका समाधान पंचायत में हो जाना चाहिए, लेकिन जब शिकायत करता है यहाँ पर 28 से ज्यादा लोग यहाँ पे जनपद बुरहानपुर के अंदर जब शिकायत करना है और उनका आवास योजना का नाम कटा,
और कहीं ना कहीं उन लोगों से पैसे की डिमांड की गई, जब भी जाके उन्होंने कलेक्टर तक से शिकायत की। यहाँ तक कि कल जन सुनवाई में भी काफी लोग आए थे और उन्होंने शिकायत की थी। तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय आ रहा है, इसका एक जांच दल बैठना चाहिए और यदि पात्र व्यक्ति है तो उसको हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ बिल्कुल मिलना चाहिए। सुनील जी, यहाँ पर सचिव जी का कहना है कि जिनके पास पहले से ही जमीन है, गाड़ी है, उन्हें अपात्र सूची में डाला गया है। जी जी, ये सर्वे के अंदर इन्होंने जो जांच दल बैठा गया था वहां पे उन्होंने सर्वे किया होगा, जिसके अंदर बता रहे हैं कि भाई किसके पास जमीनें 2 एकड़ जमीनें है तो उनका अपात्र बनाया गया है, किसके पास मोटरसाइकिल या बड़ी गाड़ी है तो उसको अपात्र बनाया गया है। ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर गरीब बेचारा अपना आवास नहीं बना पा रहा है, जो कि प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल रहा है। उनके घर हमने दिखाए हैं कि पतरे के बने में है, कच्चा मकान है और कहीं ना कहीं बहुत परेशानी में जीवन यापन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लाभ मिलना चाहिए और इसकी जांच जरूर होना चाहिए। बिल्कुल सुनील जी, लेकिन जिस तरीके से जो ग्रामीण से हमने बात की थी, उन्होंने बताया है कि जिनके पास पहले से जमीन है, खेत है, गाड़ियां हैं, उनके नाम पात्र हितग्राही के सूची में डाले गए हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है, जिन्होंने रिश्वत नहीं दी है, उनके नाम नहीं डाले गए हैं। कितनी सच्चाई लग रही है इस पर? कहीं ना कहीं ये तो मानना पड़ेगा कि ग्रामीण यदि शिकायत कर रहा है और यदि कभी इतने दूर से बुरहानपुर आ रहा है, कलेक्ट्रेट कार्यालय जब शिकायत कर रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पैसे की मांग हुई होगी और पैसा नहीं देने पर या नहीं मिलने पर उनको इनका अपात्र किया गया होगा। ये भी एक जांच का विषय है, जो कि जिला पंचायत ने जांच दल बैठा के इन पे जांच बैठाना चाहिए कि यदि पात्र व्यक्ति सुनील जी, क्या इस पर सरपंच उप सरपंच से बातचीत हुई है क्या मामले को लेकर? ये सचिव महोदय से अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो सरपंच है वो महिला है और ये जो पंचायत चलाते हैं उप सरपंच चलाते हैं, उन्हीं का वहाँ पर। चलिए, हमारे साथ उप सरपंच जुड़ गए हैं राम सिंह जी। राम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। हाँ बोलिए, बताइए जी राम सिंह जी, ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से PM आवास योजना है उसमें जो ग्रामीण है उनकी शिकायत है कि जो पात्र हितग्राही थे उनकी सूची जो है, जो नाम है वो अपात्र हितग्राहियों की सूची में डाल दी गई है और जिनके नाम पात्र हितग्राही सूची में डाले गए हैं उनसे रिश्वत ली गई है। नहीं, किसी की रिश्वत से ऐसी कोई मांग नहीं करी गई है। जो जांच दल गठित हुआ था ना, उसमें जिसके पक्के मकान हो, जिसके 3 पहिया वाहन हो, जिसके 4 पहिया वाहन हो, इसके मकान में इसके नाम काट दिए है। वो उसमें ऐसे है, वो क्या बोलते भाई, वो अपने अपात्र सूची में नहीं है, अभी जांच सूची में है वो। अभी वो जो जांच कमेटी बैठेगी उसके आधार पर वो तय होगा। तो ये जिस तरीके से ये लेकिन यहाँ पर जो बात सामने आ रही है वो रिश्वत को लेकर सामने आ रही है। जांच बैठेगी, उसका निर्णय भी आएगा, लेकिन जिस तरीके से जो नाम दिए गए हैं पात्र सूची के लिए, उनसे रिश्वत ली गई है, ये आरोप यहाँ पर ग्रामीण लगा रहे हैं। नहीं, गलत है, सब झूठी बात है, झूठी खबर है ये। यदि लिए हो गए वो सिद्ध करके बताए। अब जिनके देखो कम से कम 150 नाम आए, इसमें 20 लोग अपात्र पाए जा रहे हैं, तो हमने 150 के तो नाम काटे नहीं, 20 के क्यों काटेंगे? उसका सहायक और जाओ तो जांच कमेटी इसका। राम सिंह जी, ये बताइए कि अगर ये शिकायत हो रही है तो इस पर कितने दिन में जांच पूरी होगी, कितने दिन में निर्णय निकलेगा? ये निर्णय तो जनपद पंचायत में दी गई है इनको दावा आपत्ति। ये दावा आपत्ति जनपद पंचायत जब कमेटी बैठेगी तब उनका निर्णय हो पाएगा। बिल्कुल। चलिए राम सिंह जी, ये भी जानना चाहूंगी कि ये आपको अंदाजा होगा कि निर्णय कब तक, कितना समय लग सकता है इस निर्णय को आने में? अभी जांच कमेटी कलेक्टर पे निर्भर है। कलेक्टर जांच कमेटी गठित करके कब तक निर्णय लेता है तो कलेक्टर बताया, ये तो हम नहीं बता सकते। जो हमारी कार्रवाई जो आपके पास इसे लेकर शिकायत आई थी? नहीं, इसमें सरपंच का कोई लेना देना नहीं है। जो जांच कमेटी है, जो जांच कमेटी की जांच करके जो उन्होंने दिया है उस पर अमल हो रहा है, उसी पे कोई होना है, उसी पे होता है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से यहाँ पर उप सरपंच, उससे भी हमने बातचीत की है, उनका कहना है कि जो जांच है, जो निर्णय है, वो जो है जिला प्रशासन के जरिए होगा। कलेक्टर सारी जो निर्णय है वो बताएंगे, जांच किस तरीके से होगी, क्या है, वही सारी चीजें बता पाएंगे। लेकिन क्या लगता है आपको, उन्होंने तो कहा है कि जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है।
यहीं पर यदि इस प्रकार के यदि आरोप लग रहे हैं और यदि वो गलत साबित कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इनके कने शिकायत जब आई थी या फिर 28 लोगों के नाम कटे तो सबके पास में तो जमीन जायदाद या गाड़ी घोड़े नहीं होंगे, 2-4 लोगों के नाम हो सकते हैं, लेकिन 28 लोगों के नाम यदि कटे हैं तो उनसे भी यही पूछिए कि 28 लोगों के नाम कैसे कट गए, क्योंकि गाड़ी और खेती यदि बता रहे कि अपात्र है तो अपात्र के अंदर 2-4 लोग हो सकते हैं, लेकिन 28 के 28 नहीं हो सकते। ये कहीं ना कहीं पर ये आपसी रंजिश के कारण कई लोगों के नाम कटे हैं, ऐसे ग्रामीणों का कहना है। और उनका यही कहना था कि हमारे घर देखो, आप आके एक बार सर्वे करो। यदि सर्वे किया है तो हमारा जब कच्चा मकान बना है, पतरे का मकान है, हमने वीडियो में भी दिखा है कि लोग जो खड़े हैं कच्चे मकान में है, रह रहे हैं, आजू बाजू टट्टे लगे हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं उस हितग्राही को पात्र होना था लेकिन अपात्र हो गया। ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है और अधिकारियों से भी ये कहना है कि स्वयं जाके जांच करवाए और जांच के अंदर पाया गया यदि वो व्यक्ति पात्र है तो उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार एक से एक योजना निकाल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में बंदरबाट हो जाता है और पैसा नहीं मिलने पर हितग्राहियों को पात्र की जगह अपात्र किया जाता है और उसे लाभ नहीं मिलता है। बिल्कुल सुनील जी, जानना चाहूंगी, आप जब गए थे आपने पूरी तस्वीरें देखी, आपने ग्राउंड लेवल पर ये तस्वीरें देखी हैं, तस्वीरें देखने के बाद आपने किस तरीके से जो लोगों से बातचीत की, ग्रामीणों से बातचीत की है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं वो सही है? देखना तो यही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जब एक दल बना के या कलेक्टर या जिला पंचायत स्वयं जाके भी इस गांव का निरीक्षण करेंगे तो यहाँ पर और भी खामियां मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आवास योजना का ही नहीं, वहाँ पे जल धल योजना, नल जल योजना भी का भी जो काम हुआ है, घरों घर पानी पहुँचाने वाला जो योजना चली थी जिसमें बुरहानपुर ODF हो चुका है, लेकिन अभी भी गाँव के अंदर पानी इनकी दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं पानी की भी समस्या है। मतलब पंचायत में गांव में जो पंचायत बनी है उसमें नाम भी नहीं है, गांव का नाम नहीं है। यदि आप वहां गांव में जब प्रवेश करेंगे तो मेसा खारी नाम से जो ग्राम पंचायत बनी है उसका बोर्ड भी नहीं लगा है। उस गांव में जाएगा तो नया व्यक्ति जाएगा तो उससे ये भी नहीं पता चलेगा कि अपन कौन से गाँव में आए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनकी लापरवाही है। कम से कम एक बोर्ड लगाना चाहिए, गाँव का नाम लिखना चाहिए कि अपन किस गाँव में रह रहे। तो ये कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही है। यदि यहाँ अधिकारी जाएंगे और जाँच करेंगे तो वहाँ पर गाँव का नाम तक नहीं है। अब बताइए कि ये से में हितग्राही परेशान नहीं होगा, और भी लोग परेशान है, कई योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बार जांच दल जाए, फिर से जाए और जाके देखा जाए तो हितग्राही को पक्का उनको कहीं ना कहीं उनका लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल सुनील जी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो आरोप लगे हैं वो सरपंच और सचिव पर ही लगे हैं। हमने उप सरपंच से और सचिव से बात की, उन्होंने साफ तौर पर जो आरोप है उन्हें गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि जिनके पास जमीन और वाहन मिले हैं उनके नाम हमने सूची में नहीं डाले हैं। उन्होंने अपात्र हितग्राहियों की सूची में उनके नाम डाल दिए, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं। लेकिन आपने किसी अधिकारी से मामले को लेकर बातचीत की है? जिला ये इसमें जनपद पंचायत जो CO है, जो महिला है किरण रायकवार, उनसे हमने बात करी थी और उनसे बात करने के बाद में उन्होंने बताया कि अभी दावा आपत्ति खुला है। अभी हम लोगों ने पूरे बुरहानपुर जिले में जो PM आवास योजना की जो लाभार्थी है जिनको अपात्र घोषित किया उनके लिए एक तारीख तय की गई है। उसमें लोग आके दावा आपत्ति लगा दे और उसके बाद में उनकी पेशी होगी और पेशी में सुनवाई होगी। यदि वो पात्र पाए गए हैं या किस कारण उनको अपात्र किया गया है उसमें सुनवाई होगी। यदि पात्र पाए जाएंगे तो उन्हें पात्र बनाकर उन्हें हितग्राही का लाभ मिलेगा, PM आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार से अधिकारी बिल्कुल लेकिन सुनील जी, कितना समय लग जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से निर्णय आएगा फिर उसके बाद और भी कागजी कार्रवाइयां होंगी, इसमें तो लगभग लंबा समय बीत जाएगा। काफी समय तो बीत जाएगा। मतलब कुल मिला के जो हितग्राही है परेशानी में तो डल चुका है और ग्रामीण से जब इतने दूर जब वो व्यक्ति कलेक्टेड ऑफिस आता है तो एक व्यक्ति गरीब व्यक्ति को 50 से 100 रुपए लग जाते हैं। आने जाने में पैसा खर्च होता है, बेचारे परेशान होते हैं, आवेदन बनाते हैं और कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि ये जो समस्या है पंचायत की है, पंचायत में उसका निराकरण होना चाहिए और पंचायत में शिकायत करके ये पंचायत के जरिए जनपद में जाना चाहिए और जनपद के माध्यम से आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस अजय रघुवंशी जी जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। हेलो अजय जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। नमस्कार। आप जी,
अजय जी, मैं बात कर रही हूँ बुरहानपुर के ग्राम मेथी खारी की। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, यहाँ पर गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है। कई शिकायतें सामने आ रही है ग्रामीणों की कि पीएम आवास की जो मांग थी उसको लेकर जो योजना है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है जो पात्र हितग्राही हैं। साफ तौर पर यहाँ पर सचिव और सरपंच पर आरोप लगाए गए हैं रिश्वत को लेकर। देखिए, ये तो पूरे जिले में खेल चल रहा है और जनपद स्तर से ही लिस्टों में नाम काटा पीटी करने का जो पूरा फेरबदल करने का काम चल रहा है। जो बेचारा इतना ज्यादा गरीब परेशान व्यक्ति है वो सिर्फ चक्कर लगाता रहता है और जो भाजपा के नेता है, जो भाजपा के समर्थित लोग हैं, उनको ना पात्र होते हुए भी उन्हें पात्र बनाकर उन लोगों को देने का खेल, ये तो भाजपा ही लगा। जी, चलिए, तो यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, हालांकि आश्वासन दिया गया है, लेकिन जो परेशानी ये आ रही है कि जो पात्र हितग्राही हैं उनके जो नाम है वो अपात्र सूची में डाल दिए गए हैं। सुनील, जिस तरीके से यहाँ पर जो बातें सामने आ रही है, अब आगे जो पात्र हितग्राही हैं, चलिए फिर से लौटेंगे। अजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, किस तरीके से आगे इनकी समस्या का समाधान हो सकेगा, ये जानना चाहूंगी आपसे। इसके लिए तो जिलाधीश महोदय को इसमें ध्यान लगाकर जिलाधीश महोदय को संज्ञान लेकर इसमें बात करनी चाहिए। हमने जिलाधीश महोदय से भी कहा है, क्योंकि ये तो पूरे जिले में एक प्रकार से गरीबों के अधिकार को छीनने का काम, उनके अधिकार को मानने का काम यहाँ बुरहानपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी इस बात का, जनप्रतिनिधियों को समझना ये चाहिए कि हम गरीबों का अधिकार मार के अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए सब ये कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल न्याय नहीं कर रहे हैं गरीबों के साथ। और जिनका अधिकार है उनका अधिकार छीनने का जो काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आश्वासन दिया गया है कि जब जांच पूरी हो जाएगी तो निर्णय आएगा और उस हिसाब से जो पात्र हितग्राही हैं उनके नाम पात्र हितग्राही सूची में शामिल किया जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो शिकायत है, महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि यहाँ पर रिश्वतखोरी को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की गई है। पहले भी आप ही के चैनल के माध्यम से, चाहे हमारी पंचायत हो चाहे बादरपुर पंचायत हो, यहाँ की भी विरोधा पंचायत का भी जब मामले उठे थे तब भी उन्होंने आश्वासन दिया था और ये आश्वासन देते हैं। बाकी गरीबों के अधिकार को मानने का काम ये भाजपा लगातार कर रहे हैं। तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इनके गूंगे कानों पर और उनके मुंह पर खोलने की शायद एक अच्छा प्रयास करेंगे। और आपके माध्यम से, और हम भी जिलाधीश महोदय से मिलने ही जा रहे हैं जी हम 10 दिन बाद, तो हम सब मिलकर गरीबों को अधिकार दिलाएं, उनको न्याय मिले, यही मैं कोशिश करूंगा। बिल्कुल, कोशिश करते रहिए, हो सकता है इनका कुछ भला हो जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अजय रघुवंशी, पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे साथ मनोज लदवे, जिलाध्यक्ष भाजपा, जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका AND 24 में। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। मनोज जी, ये जानना चाहूंगी, आपको बता दूं कि बुरहानपुर का ग्राम मेथी खारी है। यहाँ पर जो मामला है वो है प्रधानमंत्री आवास का। जो ग्रामीण है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि सचिव और सरपंच की मिली भगत से रिश्वतखोरी यहाँ पर की जा रही है, रिश्वत लेकर आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नहीं, यदि ऐसी बात है तो एक बहुत गलत बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास में किसी भी गरीब से रिश्वत देना ये घोर अन्याय है। और यदि मेथाखारी में ऐसा हो रहा है, हमारी सरकार है, मैं इसकी जांच कराऊंगा। यदि सरपंच हो या सचिव हो, जो भी व्यक्ति इसमें रिश्वत ले रहा होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हमने उप सरपंच और सचिव से बात की थी। उन्होंने साफ तौर पर जो ये आरोप है इनको गलत बताया है। उनका कहना है कि जिनके पास जमीन और जो गाड़ियां हैं वो प्राप्त हुई हैं उन्हीं के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। लेकिन साफ तौर पर ग्रामीणों का ये कहना है कि जिन्होंने रिश्वत दे दी है उन्हीं के जो नाम है वो सूची में डाले गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास देने के लिए सरकार ने कुछ क्राइटेरिया तय किया है। उस क्राइटेरिया में जो लोग उसमें आते हैं उनको सबको प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं। और भी कुछ गाड़ी वाला इश्यू जरूर आया है, जिनका गाड़ियां है उनके नाम उसमें कट गए हैं। हमने कलेक्टर महोदय से बात की है कि गाड़ियां तो क्या है कि 2000 रुपये 3000 को घर की भी गाड़ियां लोग खरीद लेते हैं, फाइनेंस करा लेते हैं।
तो ऐसे लोगों के भी नाम इसमें जोड़े जाए ऐसा हमने प्रयास किया है और हम लोग उनके नाम जुड़वाएंगे। जी लेकिन मनोज जी, जिस तरीके से यहाँ पर रिश्वतखोरी की बात सामने आ रही है, हालांकि उनका कहना यह है जिन्होंने रिश्वत दी है उनके नाम है, और जिन 28 लोग ऐसे पात्र हितग्राही हैं जिनके नाम अपात्र सूची में डाले गए हैं। और हालांकि जांच का आश्वासन दिया गया है, लेकिन कब तक जांच होगी, निर्णय कब तक सामने आ पाएगा, उसके बाद भी जो आगे कार्रवाई होगी उसको लेकर संशय यहाँ पर लगातार बना हुआ है। मैं अभी आपने मुझे ध्यान संज्ञान में लाया है, हम तत्काल आज ही बात करूंगा। मैं रिश्वतखोरी का सवाल ही नहीं, रिश्वत तो 1 रुपया भी कोई इससे ले नहीं सकता। माननीय मोदी जी डायरेक्ट किसी के अकाउंट में, किसी हितग्राही के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, उससे रिश्वत मांगना ये पाप भी है और बिल्कुल नहीं होने देंगे। रिश्वत ली है उसकी जांच कराएंगे, सरपंच हो या सचिव हो या कोई भी नेता हो, उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को कहेंगे। और जो पात्र है उनको लाभ मिलना चाहिए, जो अपात्र है उनका नाम कटना चाहिए। यदि अपात्र ने लाभ लिया है तो उससे वसूली होना चाहिए। इसमें कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। बिल्कुल मनोज जी, उम्मीद है कि आप लगातार इन हितग्राहियों पर ध्यान देते रहेंगे और जो भी संबंधित अधिकारी है, जनप्रतिनिधि हैं और कलेक्टर हैं, इनसे मामले का संज्ञान लेते हुए लगातार आप बने रहेंगे और इन जिन लोगों को, जिन हितग्राहियों को उनके आवास नहीं मिले हैं, उन्हें आवास दिलाने में आप मददगार साबित होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुनील लगातार बने हुए हैं। सुनील, जिस तरीके से यहाँ पर हमने बात की है, जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की है, उनका कहना है कि जो जांच है वो हो रही है और आगे जो भी निर्णय आएगा वो देखेंगे, लेकिन अगर इस तरीके की कोई मामला सामने आया है तो उस पर भी जांच की जाएगी। क्या लगता है आपको? जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने चैनल IND24 ने एक स्पेशल मतलब मुहिम उठा के जो जनता की समस्या जो जनता के द्वारा दिखाई जा रही है, जो अधिकारी भी देख रहे होंगे, जनप्रतिनिधि भी देख रहे होंगे, जिसका कहीं ना कहीं हितग्राहियों को लाभ जरूर मिलने वाला है। और अब ये लग रहा है कि ये लोग जाके गांव में जाके निरीक्षण भी करेंगे और जाके जांच भी देखेंगे किन लोगों के हितग्राहियों के नाम कटे हैं और कौन अपात्र घोषित हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जनप्रतिनिधि वहाँ पे जिला अध्यक्ष जो वहाँ पे गाँव में जाएंगे और जाके देखेंगे और जांच दल भी जाके एक बार जाके निरीक्षण यदि करता है तो कहीं ना कहीं जो हितग्राही है, जो पात्र हितग्राही है, जो उसको अपात्र किया है, उसको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। जी चलिए सुनील जी, तमाम आपने तस्वीरें दिखाई हैं बुरहानपुर जिले के ग्राम मेथी खारी की और उम्मीद है कि इन हितग्राहियों को लाभ प्राप्त हो सकेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मेथी खारी के ग्रामीणों के पास जो अपने सरपंच और सचिव पर रिश्वत लेने का उन्होंने आरोप लगाया, यहाँ पर उम्मीद है कि इन जनप्रतिनिधियों के द्वारा या कलेक्टर ने जिस तरीके से आश्वासन दिया है और इन हितग्राहियों को इनके आवास जो है प्राप्त हो सकेंगे। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।